Hello, good morning students. So class 12 chapter surface chemistry. In the last lecture we have discussed about friendly adsorptions isotherms और उसके बाद हमने किया था solutions phase से friendly adsorptions isotherm यानी कि adsorptions from solution phase. So next हमारे पास जो टॉपिक आता है जिसका नाम है applications of adsorptions, जो यानी कि अब तक हमने पढ़ा है जो adsorptions हम करवा रहे हैं कि उसके फायदे हमारे पास क्या क्या है, जर्नल लाइफ में उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं. सो देखिए ये एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शंस के बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो है प्रोडक्शंस ऑफ हाई वैक्यूम, यानी कि एडजॉर्प्शंस की हेल्प से हमें क्या प्रोड्यूस करना है, वैक्यूम प्रोड्यूस करना है. ठीक है, तो देखिए इसके अंदर क्या कहता है, द रिमेनिंग ट्रेस ऑफ एयर can be adsorbed by the charcoal from a vessel evacuated by the vacuum pump to give a very high vacuum. यानी कि क्या कहा इसने, हमें क्या करवाना है, वैक्यूम को प्रोडक्शन करवानी है, वैक्यूम को प्रोड्यूस करवाना है. तब वो हम कैसे कर सकते हैं, कहता रिमेनिंग एयर ट्रेसेस. रिमेनिंग एयर ट्रेस से मतलब है लाइक आप लोग सिंपल एग्जांपल लो, अगर आपके पास कोई किसी बीकर के अंदर मानो सिलिका जेल रखा हो, अब उस सिलिका जेल के ऊपर से जितनी एयर क्रॉस होगी वो एयर कैसी होगी, ड्राई, क्योंकि उसके अंदर जितने भी वाटर के ड्रॉपलेट होंगे वो सारे एडजॉर्ब हो जाएंगे ऑन द सरफेस ऑफ सिलिका जेल. ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि ये काम 100% होगा. ठीक है, कुछ ना कुछ अमाउंट बचेगी. तो वही बोला है उसने कि जो रिमेनिंग ट्रेस है हमारे पास किसके, एयर के, कहता उनको हमें एडजॉर्ब करवाना है. कहाँ पे, बाय चारकोल के ऊपर, क्योंकि चारकोल भी एक्ट करता है एज अ एडजॉर्बेंट. फ्रॉम ए वेसल इवैक्यूएटेड बाय द वैक्यूम पंप. उस वेसल में क्या कर रखा है हमने, वैक्यूम पंप को लगा रखा है. वैक्यूम पंप क्या करेगा, इवैक्यूएटेड यानी उसके अंदर हमने फिट कर रखा है जो इवैक्यूएट करेगा, खींचेगा. कहता हमने एक बीकर के अंदर, एक वेसल के अंदर वैक्यूम पंप को लगाया. ये वैक्यूम पंप जब चलेगा तो ये अपनी तरफ क्या करेगा, उसको चीज को खींचेगा, एडजॉर्ब करेगा. और उसके अंदर हमने क्या कर रखा है, चारकोल रख रखा है. तो यानी कि अब जो रिमेनिंग ट्रेस थे एयर के वो सारे पहले चारकोल के सरफेस पे आएंगे. चारकोल कहाँ पे, वेसल में, और इस वेसल के अंदर वैक्यूम पंप लगा हुआ है जो क्या करेगा, उसको अपनी तरफ खींचेगा. यानी कि इवैक्यूएट कर रखा है वो पंप जो क्या कर देगा, प्रोडक्शन कर देगा किस चीज की, हाई वैक्यूम की. यानी कि अब उस चीज के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ क्या क्रिएट हो गया है, वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो गया. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट. देन हमारे पास सेकंड पॉइंट है एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शंस. कहां पे, गैस मास्क में. जैसे आप लोगों को पता है इस दौरान हम लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, इसका मेन सबसे कारण क्या है, वो है कोरोना. ठीक है, अब कोरोना वायरस के कारण हम लोगों को ऑनलाइन स्टडी करनी पड़ रही है. कोरोना में सबसे जो यूजफुल चीज बताई गई है वो है मास्क, कि हम अपना फेस मास्क लगा के रखें ताकि हमारे जो एयर ड्रॉपलेट है वो किसी दूसरे को टच ना हो, किसी दूसरे की बॉडी के ऊपर ना गिरे. तो ये जो गैस मास्क है ये भी कुछ इस तरीके से ही काम करता है, बस इसकी जो यूज करने की लोकेशन है वो थोड़ी अलग रहेगी एज कंपेयर टू हम नॉर्मल मास्क यूज करते हैं. सो देखिए गैस मास्क के अंदर क्या लिखता है कि एक डिवाइस है विच कंसिस्ट एक्टिवेटेड चारकोल. ये मास्क किस चीज का बनाया हुआ है, या ये इस मास्क के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड फॉर ब्रीथिंग. और कहता है इस चीज को किसके लिए यूज किया जाएगा, क्यों हम यूज कर रहे हैं मास्क को, ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने के लिए. इन द कोल माइंस, कहाँ पे यूज कर रहे हैं इसको, कोल माइंस में, यानी कि जहाँ पे कोयले की खदानें हैं वहां पे. टू एडजॉर्ब पॉइजनस गैस. क्यों कर रहे हैं हम वहां पे इसको यूज, क्योंकि जब बड़ी बड़ी खदानें को खोदा जाएगा, बड़े बड़े पत्थर को मानो तोड़ा जाएगा, तो उनमें से डिफरेंट टाइप की जो गैस है जो लाखों सालों से पड़े हुए थे उनमें से वो गैस निकलेगी. अब वो गैस पॉइजनस हो सकती है, और अगर डायरेक्ट हम उसको ब्रीथ करें तो वो हमारे अंदर जाके कोई ना कोई हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है. तो उस पॉइजनस गैस से बचने के लिए हम लोग गैस मास्क का यूज करते हैं. वो गैस मास्क बना होता है इस चीज का, एक्टिवेटेड चारकोल का, जो क्या करेगा, उस पॉइजनस गैस खुद क्या कर लेगा, एडजॉर्ब कर लेगा, और हमें जो फ्रेश एयर है उसको हम ब्रीथ कर पाएंगे. सो यानी कि एडजॉर्प्शंस का जो फिनोमिना है वो कोल माइंस के अंदर भी
यूज में आता है, कहाँ पे, गैस मास्क की प्रोडक्शन करने के अंदर। उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट है कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी से क्या मतलब है, यानी कि मौसम के अंदर जो नमी है उस चीज को कंट्रोल करने में जो एडजॉर्प्शन की प्रोसेस है वो भी हेल्प करती है। अब ये किस तरीके से हेल्प करती है, आप लोगों ने बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा था जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया कि हमारे पास जो सिलिका जेल था वो एक्ट कर रहा था एज अ एडजॉर्बेंट और वाटर वेपर को वो खुद एडजॉर्ब कर रहा था, एयर को वो ड्राई बना रहा था। सेम फिनोमिना यहाँ पे रहेगा, कहता सिलिका एंड एल्यूमिनियम जेल आर यूज्ड एज एडजॉर्बेंट फॉर रिमूविंग मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी। यानी कि हम लोग सिलिका जेल को और एल्यूमिनियम जेल को यूज करेंगे एज अ एडजॉर्बेंट और उनके ऊपर जितने भी एयर के ड्रॉपलेट होंगे, जितना भी मॉइस्चर होगा, जितनी भी मौसम के अंदर ह्यूमिडिटी होगी वो सारी एडजॉर्ब हो जाएगी और जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो जाएगा, क्लीन। यानी कि वहां से रिमूवल ऑफ मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे भी जो एडजॉर्प्शन की प्रोसेस है वो काम कर रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है रिमूविंग ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन। यानी कि हमारे पास मान लेते हैं कि इस वेसल के अंदर कोई ना कोई सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन कैसा है, कलर्ड है। अब इस सोल्यूशन में से हमें क्या करना है, कलर को रिमूव करना है। कलरिंग सब्सटेंस जो है, कलरिंग मैटर जो है सोल्यूशन में से, उसको क्या करना है, रिमूव विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन। तो कैसे करेंगे, कहता है हियर एनिमल चारकोल इज यूज्ड। हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में बताया था कि जो चारकोल है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। चारकोल की वैरायटी के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि हमारे पास सिंपल चारकोल होता है, एक्टिवेटेड चारकोल होता है, एनिमल चारकोल होता है और इसके बाद हमारे पास एक टाइप का और आएगा कोकोनट चारकोल। सो यहाँ पे हमने इसका यूज किया है एनिमल चारकोल। ये एनिमल चारकोल कहता यूज किया जाता है टू एडजॉर्ब कलरिंग इम्प्योरिटी। यानी कि जो सॉल्यूशन के अंदर इम्प्योरिटी है इन द फॉर्म ऑफ कलर, उनको ये एडजॉर्ब कर देगा। और अगर इम्प्योरिटी को, कलर्ड इम्प्योरिटी को इसको एडजॉर्ब कर लिया तो इट मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन है अब वो कैसा बन जाएगा, कलरलेस बन जाएगा और साथ के साथ वो क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ उसके अंदर जितनी इम्प्योरिटी थी वो सारी एडजॉर्ब हो जाएगी बाय एनिमल चारकोल। क्लियर है यहाँ तक। देन हमारे पास फिफ्थ इसकी जो एप्लीकेशन है इन क्योरिंग डिसीज, यानी कि बीमारियों को ठीक करने के अंदर भी जो एडजॉर्प्शन का फिनोमिना है वो यूज में लाया जाता है। किस तरीके से, आइए देखिए। नंबर ऑफ ड्रग्स आर यूज्ड टू किल द जर्म्स बाय गेटिंग एडजॉर्ब ऑन देम। यानी कि कहता है यहाँ पे कि हमारे पास नंबर ऑफ ड्रग है जो यूज की जाती है, किसको, किल को, जर्म्स को मारने के लिए, सॉरी जर्म्स को किल करने के लिए, किल नॉट जर्म्स, जर्म्स के लिए। क्या कहा इसने कि नंबर ऑफ ड्रग यहाँ पे यूज किए जाएंगे किस चीज के लिए, जर्म्स को किल करने के लिए। कैसे होंगे, कहता ये जितने भी जर्म्स होंगे इनको एडजॉर्ब करवाया जाएगा कहाँ, हमारा जो ड्रग है उसके ऊपर। लाइक हम कोई दवाई रख देंगे, जो जर्म्स एनवायरनमेंट में थे वो सारे एडजॉर्ब हो जाएंगे उस सरफेस पे, और अगर वो सारे सरफेस के ऊपर आ गए तो इट मीन्स वहाँ पे सरफेस फिनोमिना हो गया। सरफेस फिनोमिना हो गया तो इट मीन्स वहाँ पे एडजॉर्प्शन की प्रोसेस हो गई। इसके साथ हम क्या कर सकते हैं कि अब जो डिसीज थी मान लो इस जर्म्स के कारण वो भी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो ये हमारी एप्लीकेशन की इसकी एडजॉर्प्शन। देन हमारे पास सिक्स्थ जो पॉइंट है दैट इज सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस। अब यहाँ पे क्या है पॉइंट, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस। इसका मतलब है कि जो हमारी नोबल गैसेज है कौन कौन सी होती है नोबल गैसेज, जो पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल लास्ट में प्रेजेंट है, यानी कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ये हमारी नोबल गैसेज। अब इनको हमने क्या करना है, सेपरेशन करना है इन नोबल गैसेज की, यानी कि इन गैसेज को अलग अलग करना है। कैसे करेंगे वो देखिए। A mixture of the noble gas can be separated। हम लोग एक मिक्सचर लेंगे इन सारी गैसेज का, या दो गैसेज का या तीन का मिक्सचर लेंगे हम।
कहता उस मिक्सचर में से हम इनको क्या करना है, सेपरेट आउट करना है। कैसे? बाय एडजॉर्प्शंस। कौन सा फिनोमिना यूज करेंगे? एडजॉर्प्शंस का फिनोमिना ऑन कोकोनट चारकोल एट डिफरेंट टेम्परेचर। देखिए अभी बताया था हमने कि हम कोकोनट चारकोल भी यूज कर रहे हैं। इसने क्या कहा इस पॉइंट के अंदर कि नोबल गैसेज को सेपरेट करने के लिए उनका जो मिक्सचर हमने लिया है उस मिक्सचर को हम कोकोनट चारकोल के ऊपर क्या करवाएंगे, एडजॉर्ब करवाएंगे। अब कोकोनट चारकोल की भी यही प्रॉपर्टी है कि वो एक्ट करता है एज ए गुड एडजॉर्बेंट, साथ ही साथ वो कभी भी रिएक्ट नहीं करता उस चीज के साथ जो चीज बाहर से आई है। बाहर से कौन आई है? हमारे पास नोबल गैस का मिक्सचर है जो हमें सेपरेट करना है, यानी कि ये कोकोनट चारकोल उनके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये रिएक्ट करके तो हमारे पास एक अलग प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। बट हमें करना क्या है, हमें इनकी सेपरेशन करनी है। सो कोकोनट चारकोल की हेल्प से एडजॉर्प्शन का फिनोमिना यूज करके हम लोग इन नोबल गैसेज को सेपरेट आउट कर सकते हैं। एट डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग हम टेम्परेचर लेंगे। अब समझिए कैसे। लाइक हम लोगों ने 3 वेसल ले ली, एक वेसल ये, एक ये, एक ए बी सी, इन तीनों का हमने नाम रख दिया। इसमें भी हमारे पास मिक्सचर है, बी में भी और सी में भी। मान लो हमने जो पहला वेसल है उसके नीचे हमने टेम्परेचर दिया सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस, सेकंड वाले में हमने दिया 150 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद हमने दिया 200 डिग्री सेल्सियस। अब तीनों के अंदर टेम्परेचर जो है वो अलग अलग है। हमारे पास अगर 2 गैसेज है, मान लो स्टार्टिंग में हम 2 गैसेज का मिक्सचर ले रहे हैं, दोनों गैसेज की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि दोनों गैसेज अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर एडजॉर्ब होगी। ठीक है, अब जब 100 डिग्री सेल्सियस हमारा फर्स्ट बीकर का टेम्परेचर था, तो मान लो उस 100 डिग्री सेल्सियस में से एक गैस 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एडजॉर्ब हो जाती है। और हमें पता लग गया कि जैसे ही हमारे सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो 80 डिग्री सेल्सियस हुआ है, सो एक गैस हमारी एडजॉर्ब हो चुकी है। तो यानी कि एक गैस तो हमारी एडजॉर्ब होगी और दूसरी गैस हमारी कहाँ पे बच गई, हमारे वेसल के अंदर। तो यानी कि हमने इस तरीके से दोनों गैसेज को क्या कर दिया, यहाँ पे सेपरेट आउट कर दिया। अब हमारे पास 2 गैसेज अलग अलग हो चुकी है। अब हम बात करते हैं सेकंड बीकर, जिसके अंदर हमने टेम्परेचर दिया है 150 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें भी मान लेते हैं कोई 2 गैसेज है, इन दोनों का भी प्रॉपर्टी यही करेगी कि दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। जैसे जैसे हीट गेन करेगा वेसल, तो जो गैस है, जिस गैस का सबसे कम टेम्परेचर होगा एडजॉर्प्शन का, सबसे पहले वो गैस वहाँ पे एडजॉर्ब हो जाएगी। जिस गैस का सबसे ज्यादा टेम्परेचर है वो गैस हमारी वेसल के अंदर ही रहेगी। सो इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि जो 2 गैसेज थी वो दोनों अलग अलग हो चुकी है। एंड सेम फिनोमिना अप्लाइड ऑन द थर्ड बीकर। कलिए इस तरीके से कहता हम लोग सभी बीकर्स की जो गैसेज है, जो मिक्सचर्स ऑफ नोबल गैसेज है, उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं एट द डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर। देन हमारे पास 7th पॉइंट है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा हुआ फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, और +2 के अंदर भी हमारे पास चैप्टर के अंदर आता है सरफेस केमिस्ट्री में। लास्ट में टॉपिक आएगा आप लोगों के पास मिसेल फॉर्मेशन, वहीं पे हमारे पास होगा फ्रोथ फ्लोटेशन। अब ये फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का मतलब क्या है? फ्रोथ का मतलब यानी कि झाग बनना एक टाइप से। जैसे हम लोग कपड़े धोते हैं, कपड़े वॉश करते हैं, तो वहां पे क्या हो जाती है, झाग बन जाती है। अब इस प्रोसेस में भी कहता जो एडजॉर्प्शन का फिनोमिना है वो कैसे काम करता है। देखिए, ए लो ग्रेड सल्फाइड और का मतलब समझते हो आप, 11th में हमारे पास एक स्पेशल चैप्टर होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर कोर, यानी कि उस एसिड में से हमारी मेटल को अलग करना। कोर का मतलब एसिड, तो कहता हम एक लो ग्रेड का सल्फाइड का और यूज करेंगे, सल्फाइड और हम यूज करेंगे लो ग्रेड का, इज कंसंट्रेटेड बाय दिस मेथड यूजिंग पाइन ऑयल। कहता 2 ग्रेड का जो सल्फाइड था उसको हमें क्या करना है, कंसंट्रेटेड करना है, यानी कि उसकी जो कंसंट्रेशन है एक तरीके से वो ज्यादा करनी है। अब कैसे करेंगे वो, कहता आप लोग वहां पे यूज कर सकते हो यही मेथड एडजॉर्प्शन का। किसकी हेल्प से? एक हम हेल्प लेंगे पाइन ऑयल की, और दूसरी हम लोग हेल्प लेंगे फ्रोथिंग एजेंट,
यानी कि पाइन ऑयल और फ्रोथिंग एजेंट की हेल्प से हम लोग एडजॉर्प्शंस का जो फिनोमिना है उसको यूज करके लो ग्रेड की सल्फाइड की जो कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। किस फिनोमिना की हेल्प से? एडजॉर्प्शंस के फिनोमिना की हेल्प से। ये थी हमारी 7 प्रॉपर्टी। इसके बाद हमारे पास 3 प्रॉपर्टी और रहती है, वो अभी देखेंगे हम लोग। एक बार पहले इन 7 को हम लोग रिवाइज करते हैं। पहले हमें हाई वैक्यूम बनाना है। हाई वैक्यूम बनाने के लिए हमें वैक्यूम पंप चाहिए। वैक्यूम पंप को इवैक्यूएट करते हैं एक वेसल के अंदर, जिस वेसल के अंदर हमने चारकोल लगा रखा है। वो चारकोल का बेड एक्ट कर रहा है एज अ एडजॉर्बेंट, और वहां पे जो रिमेनिंग ट्रेसेस ऑफ एयर है वो सारे एडजॉर्ब हो जाएंगे। देन जो पंप है वो अपना काम करेगा एंड वो उसमें से वैक्यूम क्रिएट कर देगा। सेकंड है गैस मास्क। कोल माइन के अंदर जो लोग बड़े बड़ी खदानों में काम करते हैं, लाखों साल पड़े रहने के बाद वहां पे जहरीली गैसेज की जो फॉर्मेशन है वो हो जाती है। सो अब उनसे बचने के लिए हम लोग गैस मास्क का यूज करते हैं। जो वहां पे मजदूर काम करते हैं वो लोग, लेबर जितने भी काम करेगी वो क्यों यूज करेगी? ताकि जो पॉइजनस गैस है वो उनके अंदर ना जाए और वो गैस एडजॉर्ब हो जाए उस गैस मास्क में रखे चारकोल के ऊपर, और जो क्लियर एयर है, क्लीन एयर है उनके अंदर। थर्ड पॉइंट, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी में हम लोग सिलिका जेल और एल्यूमिनियम जेल या एल्यूमिनियम जेल जिसे हम कहते हैं उसका यूज करके ह्यूमिडिटी को, मॉइस्चर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। रिमूविंग ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सोल्यूशन, यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल भी दे सकते हो। हम लोगों ने इससे आई थिंक 2 से 3 लेक्चर पहले किया था एक एग्जाम्पल, मिथाइलिन ब्लू जो ऑर्गेनिक डाई है, जिसे हम बेसिक डाई भी बोल रहे हैं। उस बेसिक डाई का जो कलर था वो ब्लू कलर था और वो कलर हम रिमूव कर रहे थे, तो वहां पे भी हम इसी एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। देन है हमारे पास क्योरिंग डिसीज। नंबर ऑफ ड्रग्स हम यूज करते हैं जर्म्स को किल करने के लिए, ताकि वो जर्म्स उनके ऊपर एडजॉर्ब हो जाए और वो जो बीमारी थी वो स्टॉप हो जाए। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस का हम लोग यूज करते हैं एडजॉर्प्शंस के फिनोमिना की हेल्प से। कोकोनट चारकोल का हम यहाँ पे यूज करते हैं ताकि डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर इनर्ट गैसेस को अलग अलग किया जा सके। एंड द लास्ट वन दैट इज फ्लोटेशन प्रोसेस। लो ग्रेड का जो सल्फाइड होगा उसको आप कंसंट्रेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द एडजॉर्प्शन फिनोमिना एंड द हेल्पिंग हैंड्स आर पाइन ऑयल एंड फ्रोथिंग एजेंट, यानी कि जो फ्लोटेशन प्रोसेस में हेल्प करें और पाइन ऑयल। तो ये थी हमारी एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन। इसके बाद हम लोग 8th एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास दैट इज 8th पॉइंट, एडजॉर्प्शंस इंडिकेटर। अब एडजॉर्प्शंस इंडिकेटर हमें क्या बता रहा है कि वहाँ पे एडजॉर्प्शंस का तो फिनोमिना होगा ही होगा, साथ ही साथ वो चीज़ हमें इंडिकेट कर देगी। देखिए इसमें क्या कहता है कि द सरफेस ऑफ द सर्टेन पीपीटी। सर्टेन पीपीटी से मतलब किसी चीज़ के पीपीटी। पीपीटी होता क्या है? पीपीटी का मतलब होता है हमारे पास प्रेसिपिटेट। क्या मतलब है पीपीटी का? प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है? लाइक आप लोग कोई चीज़ को क्या करते हो? फिल्टर करते हो। ये हमारी क्या है? फनल हमने यूज़ की, ये हमारा बीकर है, इसके अंदर हमने क्या किया? फिल्टर पेपर का यूज़ किया। इसके अंदर हमने हमारा कोई जो सोल्यूशन था वो डाल दिया। अब इस सोल्यूशन के अंदर कुछ अमाउंट में जो चीज़ थी वो अनडिजोल्व्ड थी। अब लिक्विड जो होगा वो सारा हमारा इस बीकर के अंदर यहाँ पे आ जाएगा, और जो वो अनडिजोल्व्ड पार्टिकल थे वो सारे इस फिल्टर पेपर के ऊपर जमा हो जाएंगे। अब ये जो अनडिजोल्व्ड थे, अनडिजोल्व्ड जो पार्टिकल थे, इनको हमने क्या नाम दिया? पीपीटी, यानी कि प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो क्या कहा इन्होंने कि सरफेस ऑफ द सर्टेन पीपीटी, यानी कि इन पीपीटी का जो सरफेस होगा सच एज सिल्वर हैलाइड। सिल्वर हैलाइड का क्या फॉर्मूला होगा? सिल्वर हमारे पास Ag और हैलाइड आपका कोई भी हो सकता है, लाइक हम लोग क्लोराइड ले लेते हैं AgCl। तो जो सिल्वर हैलाइड होगा है प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉर्बिंग सम डाई लाइक इओसिन एंड फ्लोरिसिन्स, यानी कि हमारे पास जो सिल्वर हैलाइड या सिल्वर क्लोराइड आप लोग बोलिए, इसका जो सरफेस होगा, इनकी जो पीपीटी है, इन पीपीटी का जो सरफेस है, इस सरफेस की ऐसी प्रॉपर्टी है
कि ये किसके हेल्प आता है, एडजॉर्बिंग के, यानी कि इनके अंदर एडजॉर्बिंग की जो पावर है। अब ये किस चीज़ को एडजॉर्ब करेगा, ये एडजॉर्ब करेगा कुछ स्पेसिफिक डाई को। डाई हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, हमारे पास मिथाइलिन ब्लू आई थी जो एक ऑर्गेनिक डाई थी जिसे हमने बेसिक डाई भी कहा था। या फिर कहता आप लोग किसका यूज कर सकते हो, ईओसिन का, EOSIN, ईओसिन भी हमारे पास एक डाई होती है। या आप लोग फ्लोरिसिन्स का यूज कर सकते हो। तो ये सब क्या है, कहता हमारे पास एक ऑर्गेनिक डाई है जहाँ पे सिल्वर हैलाइड एक्ट करता है एज अ एडजॉर्बेंट, यानी कि उसके जो पीपीटी है वो एडजॉर्प्शन की प्रोसेस यहाँ पे करते हैं। सो डाई को एडजॉर्ब कर लिया, ये भी हमारे पास एक एप्लीकेशन बन जाती है एडजॉर्प्शन फिनोमिना की। देन हमारे पास लास्ट है दैट इज क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। जो एडजॉर्प्शन का फिनोमिना होता है वो क्रोमेटोग्राफी के अंदर भी हेल्प करता है। अब ये क्रोमेटोग्राफिक का क्या मतलब है, क्रोमेटोग्राफिक जो वर्ड है वो आया है क्रोमेटोग्राफी से। क्रोमेटोग्राफी हमारे पास हायर लेवल पे जब हम लोग चले जाएंगे 12th के बाद BSc, MSc, PhD, तो वहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक बुक आती है क्रोमेटोग्राफी के, स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है। अलग अलग टाइप की क्रोमेटोग्राफी होती है, कोई पोलैरोग्राफी होती है, कोई पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है, कोई गैस क्रोमेटोग्राफी होती है, HPLC, जितने भी हमारे पास बहुत टाइप की क्रोमेटोग्राफी है। अब इनके अंदर हम लोग पढ़ते क्या है, क्या चीज़ है ये क्रोमेटोग्राफी। आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जहाँ पे हम लोग किस चीज़ की डिस्कशन करते हैं कि इस रेंज से लेके इस रेंज तक हमारे पास जो है वो UV रेंज है, उसके बाद हमारे पास IR है, उसके बाद हमारे पास माइक्रो, इस तरीके से हम लोग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। कहता उस मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो स्टडी है वो हम कहाँ पे करते हैं, क्रोमेटोग्राफी के अंदर, चाहे वो UV हो, IR हो, रेडियो रेंज हो, जितनी भी हमारे पास होगी। तो उनके अंदर भी हमारे पास जो एप्लीकेशंस है, फिनोमिना है जो एडजॉर्प्शंस का, वो यूज़ किया जाता है। एप्लीकेशंस इन द एनालिटिकल एंड द इंडस्ट्रियल फील्ड, इंडस्ट्रियल फील्ड में भी, इंडस्ट्री जहाँ पे होगी, जहाँ पे केमिकल्स की प्रोडक्शंस होगी, या फिर हम जो हमारा स्टडी का फील्ड है, एनालिटिक फील्ड है, जो इंडस्ट्रियल फील्ड है, दोनों जगह ही एडजॉर्प्शंस का जो प्रोसेस है, जो फिनोमिना है, वो यूज़ किया जाता है। सो ये हमारे पास 9 एप्लीकेशन हो जाती है किसकी, एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शंस की। हम लोग पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री, और इन सब के अंदर जो सरफेस फिनोमिना है वो एक्ट कर रहा है। सो यहाँ तक अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।